अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जिसको अपना ड्रीम और पैशन क्लियर हो चुका है, पर आप ये नहीं जानते कि इस ड्रीम और पैशन तक आप कैसे पहुंचे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको एक बात शेयर करूंगा और इस बात को अगर आप समझ लिए तो आप सीधा उस ड्रीम तक पहुंच सकते हो। दिस इज अ गारंटी। ये जो आपको बात अगली बताने वाला हूं, ये बात बहुत ही क्लियरली लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच में, नेपोलियन हिल की जो किताब है। बहुत अच्छी शानदार किताब है, उसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस किताब को पढ़िए कुछ बार, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर मैं इस किताब को लेकिन अगर निचोड़ पाऊं और इसका एक सार निकाल पाऊं, तो ये सार इतना पावरफुल है कि इस सार की मदद से आप अपने ड्रीम तक, अपने गोल्स और पैशन तक पहुंच सकते हो। और अगर आप इस जो मैं बताने वाला हूं उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, आप किसी ना किसी तरीके से फेल कर ही जाओगे और आप जीत नहीं पाओगे। ये रूल क्या है, क्या चीज की मैं बात कर रहा हूं? इट्स वेरी सिंपल। आई एम गोइंग टू स्टेट इट। मैं चाहता हूं कान खोलो और इसको ध्यान से सुनो। द रूल विच आई एम स्टेटिंग इट इज, वंस योर ड्रीम, पैशन, मिशन or objective is clear, you will start to generate ideas in your head because आपने अपने माइंड को एक टास्क दे दिया है। Once you get these ideas, जब आपके माइंड में फॉर्म होने शुरू होंगे, immediately grab hold of an idea and execute right there, right at that moment. Rule समाप्त। Let me elaborate for a second. जब आपको अपने ड्रीम, पर्पस और मोटिव का पता लग जाएगा और आप उसको अपने माइंड में क्लियर करते हो, आप अपने माइंड में ऑब्वियसली आइडियाज बनने शुरू होते हैं कि यार कैसे अचीव करूं, क्या करूं, कैसे करूं। उन आइडियाज को आपको जज नहीं करना कि ये प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, फलाना है, ये तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। ये सारी बातें आपको नहीं करनी और आपको इमीडिएटली उन आइडियाज में से एक आइडिया पकड़ना है और उसको एक्शन में उसी टाइम लाना है। वेदर इट इज प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल, ये आप एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स देखने के बाद ही जान पाओगे। क्योंकि अगर आपने इस एक्शन को नहीं लिया और अपने थिंकिंग प्रोसेस में आप पैरालाइज हो गए, पैरालिसिस बाय एनालिसिस में, तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और आप जिंदगी भर सोचते रहोगे और अपने आप को रीजंस दोगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देखिए, किसी और को डैमेज करना, चोरी करना, किसी को किल कर देना, किसी का नुकसान करना, इन बातों को देयर इज ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन कि आप किसी और को हर्ट नहीं करोगे। बट बारिंग दोज ऑब्वियस रिस्ट्रिक्शंस, इफ यू गेट एन आइडिया, यू हैव टू इमीडिएटली एग्जीक्यूट ऑन इट एंड नॉट वेट फॉर योर माइंड टू क्रिएट स्टूपिड एक्सक्यूजेस दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट जॉब। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हो, पेंटिंग इज प्रोबेबली अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड टू गेट इनटू। देखिए, पेंटिंग मेरा फील्ड नहीं है, मैं पेंटिंग के बारे में इतना जानता हूं, तो जो मैं बात आपसे अभी कहने वाला हूं वो मैं कॉमन सेंस के बलबूते में कहूंगा। पेंटिंग का फील्ड इज प्रोबेबली टफ टू गेट इनटू। पेंटिंग प्रोबेबली रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल। कंपटीशन हाई होगा, पेमेंट लेवल बहुत लो होगी। इट्स नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड कि अगर आप किसी को पेंटर बोलो तो पेंटर हॉबी साउंड करते हैं ना, ओ पेंटिंग हॉबी करता है, तो आप एक्चुअल में क्या करते हो? इट साउंड्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट इनटू। दैट्स द स्टोरी जो मेरे माइंड में है। बट लेट्स जस्ट प्ले अ गेम। एक गेम खेलो आप और मैं कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, आप पेंटर बनना चाहते हो और आप पेंटिंग में घुसना चाहते हो और आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप प्रीटी गुड पेंटर ऑल्सो। आप मतलब अच्छी पेंटिंग करते हो, लोग देख के बहुत इंप्रेस होते हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ यू वांटेड टू गेट इनटू पेंटिंग एज अ प्रोफेशन, यू कुड डू अ फ्यू थिंग्स। वन इज गोइंग इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट्स। वहां पे आप जाना, उनके क्राइटेरिया चेक करना और उनका एंट्रेंस एग्जाम देना। द अदर थिंग यू कैन डू इज कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया द्वारा आप अलग अलग जो आर्ट हाउसेस और जो आर्टिस्ट है, आप उनको डीएम और मैसेज करके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अनदर ऑप्शन माइट बी कि आप अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर सकते हो सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया द्वारा आप अपनी स्किल से अपनी फॉलोइंग बढ़वा सकते हो। सिंपल 3 आइडियाज। मैं शर्त लगा रहा हूं 99% लोग इन 3 आइडियाज को सोच लेंगे। ये भी है ना, ऑब्वियसली आई डिडंट थिंक ऑफ लाइक अ वेरी एक्सट्रीम आइडिया, बट आई कैन ऑल्सो गारंटी
कि इन 3 आइडियाज पे 99% लोग एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट्स महंगे होते हैं यार, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, यार पता नहीं यार, इसका नहीं पता। इफ यू कॉल एन इंस्टीट्यूट एंड आस्क देम एंड टॉक टू देम और अपनी सिचुएशन बताते हो, आपको नहीं लगता कि 10 या 12 या 15 में से कोई इंस्टीट्यूट से यू विल कैच होल्ड ऑफ समवन जो आपको एक वैल्यूएबल टिप दे सकता है? अबे यार 15 क्या इंस्टीट्यूट, ऑल राइट। सो व्हाट यू सेड इज कि आप 15-20 इंस्टीट्यूट्स को फोन करोगे एंड नन ऑफ दोस पीपल कैन गिव यू एब्सोल्युटली एनी वैल्यू। आपको कुछ नहीं बता सकते जो आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा, आपको अगला चांस देगा। फोन कॉलिंग वर्चुअली फ्री है। तो ये आइडिया आपने फेंक दिया, ये जो भी है वो उस बंदे ने फेंक दिया। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी आपसे कि आप अपना डीएम कर सकते हो फेमस आर्ट हाउसेस को, पेंटिंग के जो कंपनीज होती है और आर्टिस्ट को। तो आप मुझे ये कह रहे हो कि अगर मैं 150 आर्टिस्ट और पेंटरों को मैसेज करूं, उनको अपना आर्ट वर्क सेंड करूं और उनको बोलूं डू यू लाइक दिस आर्ट वर्क, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर यू फॉर फ्री एज एन इंटर्न। अगर आपको मेरा काम बढ़िया लगा तो आप मेरे को पैसों के लिए रखिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बड़ी बात नहीं। यार करण यार 100 लोगों को डीएम करना यार, इतनी मेहनत का काम है। ओ फ्री, आप 2 दिन में कर सकते हो आराम से, 3-4-5 घंटे बैठ के। इज इट इम्प्रैक्टिकल? थर्ड आइडिया कौन सा था मेरा? यूट्यूब चैनल खोलना है, इंस्टाग्राम, अपना खुद की आईडी खोलना। इज इट रियली इम्प्रैक्टिकल टू जस्ट रिकॉर्ड योर स्टफ एंड पोस्ट इट? लेकिन यार ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती, कोई पसंद नहीं करता, इतना कंपटीशन है। बड़ी आपने तो ट्राई ही नहीं किया, आपको कैसे पता कि आपका माल चलेगा नहीं चलेगा? एंड दिस हैपेंस टू एवरी फील्ड, एवरी पर्सन। वी थिंक ऑफ अ ग्रेट आइडिया एंड अ ग्रेट प्लान एंड इमीडिएटली वी गेट दिस ऑसम आइडियाज जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल पहुंच सकते हैं। एग्जीक्यूट किया, कोई रिजल्ट आया, उससे हमको अपना नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्चिंग मिलता है। आपने ये किया, आपको कुछ नई चीज पता लगी क्योंकि आपने एक एक्शन लिया, और उस नई चीज के पता होने से आप एक और एक्शन ले सकते हो, और वो उससे आप एक और एक्शन ले सकते हो। द एक्शन विल गाइड योर डायरेक्शन। बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी की कंडीशनिंग और खुद की थॉट प्रोसेस जो हमने डाल रखी है, मैंने एक वीडियो बनाया था आपको मोटिवेशन के ऊपर कि व्हाई आई थिंक मोटिवेशन विल पावर बकवास होता है, उसका लिंक ऊपर है। पर अगर आप उस वीडियो को चेक करोगे, उसमें मैं आपको यही बताता हूं कि मेंटल प्रोग्रामिंग खराब होना वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आदमी विल पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एक अपने गोल में क्लियर ना होना, और दूसरा मेंटल फैकल्टीज, अपने मेंटल जो आपका गेम है ना वो आपको क्लियर नहीं होना, वो बहुत प्रॉब्लम देता है। खराब प्रोग्रामिंग माइंड की कि मैं नहीं कर सकता, बेकार है, वो है, ये सब चाइल्डहुड से आता है बाय द वे, एक्सक्यूज मी। तो यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द थिंग इज इसमें कि if you are always saying no to yourself and no to the ideas, आप अपनी क्रिएटिविटी खुद ही कट कर रहे हो। एंड बिकॉज यू नॉट एग्जीक्यूटिंग, आपको रियल लाइफ इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं आ रही, तो अपनी मन में खिचड़ी और पुलाव बना रहे हो ऑन व्हाट यू थिंक कैन हैपन एंड व्हाट यू थिंक कांट हैपन, एंड यू गेट एब्सोल्युटली नो क्लू ऑन व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज यू ऑलरेडी थिंक यू नो एवरीथिंग एंड बिकॉज यू नो एवरीथिंग nothing happens. And do not feel that they are impractical. They are probably very practical and you're probably much smarter than you think you are. पर आपने अपने आप को चांस कभी दिया ही नहीं। इस बात पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस वीडियो को आप एक और बार मेरी रिकमेंडेशन है चेक करो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना ईजी है, जैसे कि हर अच्छा आइडिया होता है, कि ऐसा ना हो कि आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ और अपना अगला एंटरटेनमेंट का वीडियो देखना शुरू कर लो, एंड ऐसा ना हो कि आप कुछ सालों बाद वापस आते हो और आप कहते हो यार कि समझ रहे हो ना। एंड बाय द वे, अगर आप इसके पार्ट 1 यानी कि अगर आपने लाइफ गोल, आपको कंफ्यूजन है यार कि मेरे लाइफ का मिशन या गोल क्या है, एंड यू वांट हेल्प इन दैट, तो देयर इज अ वीडियो आई मेड इकिगाई यानी कि लाइफ पर्पस के ऊपर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू क्लियर अप आपके लाइफ का पर्पस क्या है, एंड देन दिस वीडियो माइट कॉम्प्लीमेंट यू। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस कि मैंने स्पॉटिफाई में अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया रिसेंटली,
जहां मैंने इकिगाई यानी कि लाइफ पर्पस को कैसे ढूंढते हैं, मैंने 2-4 लोगों को उसमें गाइड किया है और उनका मैंने डेमो ऑडियो डाल रखा है। तो आप मेरे पॉडकास्ट में इकिगाई डेमो करके सर्च करेंगे तो आपको 3 या 4 वहां पे ऑडियोज मिलेंगे। तो उसको सुन के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आप खुद के साथ ही प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब की कहानी आपको पता है, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव यू वैल्यू। टिल नेक्स्ट टाइम।